Hello student, how are you? I hope you are enjoying my videos. Today I am going to teach you a new chapter number 3, pair of linear equation in two variables. तो इस चैप्टर में अपन देखते हैं क्या है। पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझा देता हूँ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0। तो ये linear equation in two variables का standard form है। ओके, so linear क्यों है? Because the graph of the given equation is a straight line, so it is a linear equation। ओके, जिस इक्वेशन का ग्राफ अगर अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है दैट मींस वो क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन? बिकॉज इक्वल टू दे रखा है अपने पास में, सो इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। तो विच टू वेरिएबल्स आर हियर? x एंड y। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स होती नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर अपने पास में उसका वैल्यू जो है हो सकता है। एंड ए बी सी आर कांस्टेंट नंबर, दिस आर द कांस्टेंट। कोई भी रियल वैल्यू अपने पास में हो सकती है। रियल नंबर हो सकते हैं और वो कैसे होंगे? ये फिक्स है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये फिक्स होते हैं और ये जो है वो फिक्स होते नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू अपने पास में आ सकता है, ठीक है। तो ये है अपने पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको समझाया। चैप्टर पर क्या है? चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब क्या हुआ? जोड़ी। पेयर मतलब क्या हुआ? अपने पास में जोड़ी है। That means in this chapter there are two linear equation जो है वो अपने पास में दे रखी है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। So a1x b1y c1 a2x b2y plus c2 is equal to 0। So that means in this chapter there are two linear equation। Okay, so in two linear equation को अपने पास में सॉल्व करना रहेगा। दूसरा एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है अपने पास में कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म होने के लिए a1 और b1 दैट मीन्स यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट है वो अपने पास में एक साथ जीरो हो सकता नहीं। कभी अगर बाय चांस अगर ये एक साथ जीरो हो गया तो मतलब वैल्यू पॉसिबल बनेगा नहीं, ठीक है। सो अपने पास में ये भी चीज ध्यान रखना है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि a1 एंड b1 and in this equation a2 and b2 are not zero simultaneously। एक साथ वो कभी भी जीरो अपने पास में होंगे नहीं। इस चीज का मतलब आपको खाली ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हमको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में कभी भी a1 और b1 एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हाँ, b1 अगर जीरो होगा और इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ तो अपने पास में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो ये इक्वेशन होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं। सबसे पहले है अपने पास में कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन अपने किसको बोलेंगे? तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable is called consistent if
इट हैज अ सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अ पेयर ऑफ linear equation, a pair of linear equation in two variable is consistent equation if a pair of linear equation has a solution or infinitely many solutions। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपने कंसिस्टेंट कब कहेंगे, ठीक है। क्या है अपने कंसिस्टेंट इक्वेशन कब कहेंगे कि जब ये अपने पास में ये जो लीनियर पेयर जो दे रखी है, तो इस लीनियर पेयर के लिए अगर हमको एक सॉल्यूशन मिलता है, अ सॉल्यूशन, और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या बहुत सारे सॉल्यूशन अगर मिलते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट अपने पास में इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन, तो टेक्निक्स यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर x और y का वैल्यू हमको लीनियर पेयर के लिए मिलता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलता है या बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तब अपने इस लीनियर पेयर को कंसिस्टेंट इक्वेशन अपने कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्म है अपने पास में उससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। इसी किससे मैं समझा देता हूं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो एनी सॉल्यूशन। A pair of linear equation into variable is inconsistent equation। तो इसको inconsistent equation कब बोलेंगे, जब इस लीनियर पेयर का कोई सॉल्यूशन अपने को मिलता नहीं है, तब इसको अपने inconsistent अपने पास में इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, अगर लीनियर पेयर के इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है तो हम उसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है रियल कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट से हमको यहाँ पे पता चल जाता है, जो कांस्टेंट दे रखे हैं, अब ये कांस्टेंट कौन से हैं, तो जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे आर द कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू से हमको पता चल जाता है कि भी लीनियर इक्वेशन जो दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा अपने पास में, ठीक है। तो वो उनकी वैल्यू से हमको पता चल जाता है। कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है a2 b1 b2 c1 एंड c2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करने से हमको क्या पता चलेगा, तो उसके लिए 3 अपने पास में पॉसिबिलिटी मिल रही है। सपोज a1 एंड b1 a1 अपॉन a2 की वैल्यू आप फाइंड करते हो और b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करते हो। अगर वो सेम नहीं आ रहा, आपने क्या किया भी, जो भी इक्वेशंस है उस पर से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपने फाइंड की है, अगर वो सेम नहीं आ रहे, वो सेम नहीं आ रहे, दैट मींस तो ये जो इक्वेशन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएंगे।
सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर इस तरह से अगर अपने फाइंड करते हैं तो इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कौन से आ जाएंगे अपने पास में, कंसिस्टेंट इक्वेशन। फिर ग्राफ कैसा होगा अपने पास में कि भाई और सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा अपने पास में, लाइंस इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। एक ही पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट मतलब क्या होता है, वन एंड ओनली वन। तो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा आपका, जैसे ये ग्राफ इस टाइप से होगा, तो जो भी इक्वेशन मिलेंगे वो इस टाइप से होंगे, क्योंकि ग्राफ आपका जो है किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा अपने पास में, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ग्राफ जो है आपका मतलब किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। मतलब अपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से पता चल जाएगा हमको कि भी सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज इस टाइप से सिचुएशन आ रही है तो सॉल्यूशन मिल रहा है, कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है, आपके पास वन सॉल्यूशन मिल रहा है। लीनियर इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट क्यों हुआ, बिकॉज सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिल रहा है और उनका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट, मतलब उसका ग्राफ क्या है, कहीं पे भी मतलब दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, फर्स्ट हो गई अपने पास में। सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए अपने देखते हैं कि ये जो वैल्यू अपने ने फाइंड की है, अगर उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के अपने पास में इक्वल आ रहा नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होंगे इस टाइप से, तो उनको अपने बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। सो इनकंसिस्टेंट है, दैट मींस सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने को मिलने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कि लाइन जो होगी वो पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, जब इंटरसेक्शन नहीं होगा लाइन का तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। मतलब ग्राफ जो होगा अपने पास में, तो जैसे ये लाइन है और दूसरे इक्वेशन का भी अगर अपने ग्राफ बना रहे हैं और वो भी अपने पास में इस टाइप से है, तो मतलब दो इस टाइप से लाइन मिल रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही नहीं है, तो ये कैसी है, पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन आ रही हो तो दैट मींस इंटरसेक्शन होगा नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तो जो इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। किससे पता चला, कांस्टेंट से ही हमको पता चल गया कि भाई ये दोनों वैल्यू तो सेम आ रही है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल में ये वैल्यू आ रही नहीं, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी अपने देख लेते हैं, if the value of a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, मतलब सभी का सारे कांस्टेंट की जो रेशियो ले रखे हैं उनका वैल्यू अगर अपने पास में सेम आ रहा है, तो हमको जो ये इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे। दूसरा, इसको यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट इक्वल टू आ रहे हैं अपने पास में, तो कंसिस्टेंट होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे अपने पास में सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कंसिस्टेंट है, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा अपने पास में
लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी या सेम लाइन होगी अपने पास। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, जैसे ये ग्राफ पेपर हो तो ये एक लाइन दे रखी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की अपने पास में लाइन है, तो सेकंड वाली भी सेम यही लाइन होगी। तो मतलब आप है दो लाइन का ग्राफ अपने पास में, पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, दैट मींस सिंगल लाइन की तरह ही आपको दिखेगी। तो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है अपने पास में, तो दैट मींस एक ही इक्वेशन के लिए अपने पास में मेनी सॉल्यूशन होते हैं। वो ऑलरेडी अपने को पता भी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल इक्वेशन। तो इस टाइप से अपने पास में 3 पॉसिबिलिटी अपने को मिलेगी, ठीक है। तो इनसे हमको पता चल जाता है कि भी ग्राफ के सॉल्यूशन लीनियर पेयर ऑफ जो भी इक्वेशन है अपने पास में, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने बताई किस तरह से, मतलब आप इक्वेशन को देख के ही पता लगा सकते हो कि भी सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मेथड की बात करें तो एक तो मेथड है अपने पास में ग्राफिकल मेथड। तो एक तो ग्राफिकल मेथड से अपने पास में जो दोनों लीनियर इक्वेशन होंगे उसको अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर बोर्ड के पेपर की बात करें अपने पास में, तो मैंने आपको बताया कि भी अपने पास में इस चैप्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि भी ग्राफ मेथड लगभग नहीं आएगी अपने पास में, क्योंकि बोर्ड का जो अपने पास में पेपर अपने को मॉडल पेपर दे रखा है उसमें ग्राफ मेथड का यूज मतलब क्या है बताया हुआ नहीं है, ग्राफ मेथड नहीं दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। बाकी जो मेथड है अपने पास में एल्जेब्रिक मेथड, तो एल्जेब्रिक मेथड दे रखे हैं अपने पास में सॉल्यूशन के लिए। एल्जेब्रिक मेथड में भी अपने पास में 3 टाइप के मेथड है। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड जो है वो अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब तीनों मेथड से अपने पास में क्या है क्वेश्चन आ सकता है अपने पास में, ठीक है। ये तीनों मेथड से अपने पास में क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफिकल मेथड वैसे 9th में अपने पास में आ चुका है, तो 10th में ज्यादा इसका यूज लगभग बताया नहीं। हाँ, ग्राफ कैसा होगा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अपने को क्या है आ सकता है अपने पास में, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड अपने को यहाँ पे इस चैप्टर में सीखी।